chance here. Mentel. Great save. Salman Akbar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान अकबर। अगर आपने मेरी लाइफ स्टोरी का पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। काइंडली उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आप मेरी स्टोरी को अच्छी तरह से समझ सकें और इसको और बेहतर तरीके से फॉलो कर सकें। मैंने वेव क्लब ज्वाइन किया था। वहाँ पे मुझे मिले थे राना ज़हीर, जिन्होंने मुझे कहा था कि मुझे गोलकीपिंग नहीं छोड़नी चाहिए, और वहाँ से मैंने सीरियसली सोचा था कि यार वाकई ओके ये वाली स्पोर्ट जो है वो मैं करूँगा। ऑल्दो राना ज़हीर जो मेरे उस्ताद भी हैं, जिनको मैं अपना उस्ताद भी कहता हूँ, वो बड़े स्ट्रिक्ट थे ग्राउंड पे। जब भी हमने किसी टूर्नामेंट पे जाना है, कोई गलती होनी, हमने टूर्नामेंट आना है, मैच आना और मेरी परफॉर्मेंस बुरी होनी, तो एक बड़े वो इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट थे। मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करने लग गया, मुझे शौक पैदा हो गया गोलकीपिंग का। पोजीशन बहुत अच्छी लगने लगी मुझे हॉकी में कि आप अगला जो ओपोनेंट आता है वो अटैक करता है, गोल करने की कोशिश करता है, और वही सारे कॉम्बिनेशन जिस तरह से स्कूल में मैंने आपको बताया था कि मैं डाइविंग कैचेस पकड़ता था, रफ टैकल्स करता था फुटबॉल, तो मुझे बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन लगा गोलकीपिंग में, और बड़ी एक अट्रैक्शन लगी कि कोई भी आता है तो वो आपको जरूर देखता है। गोलकीपर को देखता था कि ये इसने क्या पहना हुआ। वहाँ मुझे मिले हैदर रसूल, जो कि अब इंटरनेशनल ए ग्रेड अंपायर भी हैं। उन्होंने मेरे पे काफ़ी मेहनत की उस इनिशियल स्टेज पे। राना ज़हीर, जिनका मैं नाम लिया, और हैदर रसूल, जो मेरे क्लब हॉकी का टाइम था, इनको मेरे पे एक बड़ा ट्रस्ट मुझे फील होने लगा। इनको मेरे पे बड़ा ट्रस्ट था और ये मुझे बड़ा सपोर्ट करते थे। अब मैंने क्लब हॉकी शुरू कर दी, हमारे क्लब हॉकी के टूर्नामेंट्स होने लग गए, और मैं अपने क्लब का एक रेगुलर गोलकीपर बन गया। समझ आने लगी कि ये एक टीम स्पोर्ट है, इसको कैसे एक टीम में अपने आप को जेल करना है। छोटी छोटी चीज़ों को पिक करने शुरू कर दिया और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन की टीम ज्वाइन की। मेरा पहला डिपार्टमेंट था, और ये एक बहुत बड़ा स्टेप था मेरे हॉकी करियर में, मेरे अपने लिए, और जिसने मेरे अब्बू को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया, और उनको अंडरस्टैंड इस चीज़ ने करवाया कि नहीं, मैं कुछ कर रहा हूँ और मैं आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस कर रहा हूँ, और अब मैं एक डिपार्टमेंट की टीम में आ गया। और आई थिंक आई वाज जस्ट 17 और 18 कि मैंने अर्न करना शुरू कर दिया था। मैं समझता हूँ मैं बड़ा लकी था कि मुझे अपनी इनिशियल स्टेज पे ऐसा डिपार्टमेंट मिला जो खुद भी स्पोर्ट्स में ग्रो करना चाहता था, अपनी टीम्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा था, इनमें इन्वेस्ट कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, मैं बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट हुआ, तो मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था। मुझे लेटेस्ट गोलकीपर इक्विपमेंट पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन ने स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से मंगवा के दिया। गए थे नेशनल चैंपियनशिप, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप खेले, मेरी पहली चैंपियनशिप थी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन की नई नई टीम बनी थी, बहुत सारे हम यंगस्टर्स थे उसमें, और इतना एक्सपीरियंस नहीं था, हमने इकट्ठे ट्रेनिंग नहीं इतनी ज़्यादा की थी, लेकिन मेरी जो परफॉर्मेंस चली थी नीचे, हम जूनियर चैंपियनशिप मैं खेला हुआ था, और उसमें हम फाइनल खेले हुए थे, और बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट हॉकी होती थी उन दिनों में। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी शुरू की मैंने, और अर्न करना शुरू कर दिया बहुत ही, जो एक मेरे लिए अपने खुद के लिए बड़ा रिलीफ था कि मेरे अब्बू ने बहुत कोशिश की कि मैं प्राइवेटली अपनी बैचलर्स की डिग्री पूरी कर सकूं, लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैं वो भी नहीं कर सका। और मैं काफ़ी ज़्यादा हॉकी खेलने लग गया था पाकिस्तान में, जिसकी वजह से कई जगहों पे परफॉर्मेंसें आने शुरू हो गई, तो काफ़ी प्रोमिनेंट भी होने लग गया। 98 में हम फैसलाबाद में एक बहुत ही ज़बरदस्त वेल ऑर्गेनाइज्ड डी ग्राउंड में हॉकी टूर्नामेंट होता था ग्रास में। वहाँ बहुत बहुत बड़ी टीमें आती थी पाकिस्तान से, नेशनल बैंक की, PIA की, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स की टीम आती थी। तो PTCL भी वहाँ पे हम गए, तो उस दौरान ही ना कुछ बातें होने लगी थी। मुझे एक दो लोगों ने, दूसरी टीमों के कोचेस मैनेजर्स ने कहा था कि हम सुन रहे हैं कि तुम्हारा नाम शायद ट्रेनिंग कैंप में आ जाए पाकिस्तान सीनियर टीम के। मेरा रूममेट था गजनफर अली, जो लेटर ऑन वो भी पाकिस्तान की तरफ से खेला, ओलंपिक खेला मेरे साथ। हम दोनों इकट्ठे 2004 का ओलंपिक्स खेले थे, कैप्टन भी रहा वो पाकिस्तान का। और सुबह का टाइम, एंड आई एम नॉट अ अर्ली मॉर्निंग पर्सन, तो सुबह का टाइम, तो वो मुझे कहता है कि उसका और मेरा नाम ट्रेनिंग कैंप, पाकिस्तान नेशनल टीम के ट्रेनिंग कैंप में आया। मैंने कहा यार जो मजाक ना कर मेरे साथ, प्लीज मुझे सुन दे। वो कहते नहीं मैं सीरियस हूँ यार, ये देख मैं अखबार लेके आया। मैं एकदम उठा, मैंने अखबार देखा, उसका नाम, मेरा नाम, और 2-3 लड़के थे। अगले ही दिन मैं और वो लाहौर गए, हम फैसलाबाद से, और हमने ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन किया। रास्ते में मुझे याद है मैं बड़ा ही नर्वस और कंफ्यूज और एक्साइटेड, तो सारी मिक्स फीलिंग साथ साथ चल रही थी कि मैं नेशनल कैंप में जा रहा हूँ पाकिस्तान हॉकी के। तो मुझे याद है कि रात के कोई 2-3 बजे थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरी बड़ी मिक्स फीलिंग थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं किस दुनिया में आ गया हूँ। अगले दिन सुबह ट्रेनिंग सेशन हुआ, मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे इर्द गिर्द सुहेल अब्बास, वसीम अहमद,
मोहम्मद सरवर, नदीम एंडी, अहमद आलम, मोहम्मद सकलैन, तो नेम इट, इतने इतने बड़े नाम, और मैं उनके बीच में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो पहले 2-3 दिन तो कैंप में मुझे समझ ही नहीं आया। यहाँ पे अपने सीनियर्स का ज़रूर नाम लेना चाहूँगा, वसीम अहमद, सुहेल और अहमद आलम और सकलैन और मोहम्मद कासिम। इन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की, इन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया क्योंकि मैं जूनियर मोस्ट था, और इन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया और मुझे बताया कि कैंप में किस तरह रहते हैं, क्या रूल्स हैं, किस चीज़ का ख्याल रखना है और किस तरह ट्रेनिंग करनी है। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मुझे पहला ही इम्प्रेशन मेरा अपने सीनियर्स के बारे में यही मुझे मिला कि बहुत ही कोऑपरेटिव और जूनियर को साथ रख के चलने वाले। स्टैंड बाय अनाउंस हुआ, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी, एंड आई वाज सुपर हैप्पी। मेरे घर वाले इतने खुश, मेरे अब्बू अम्मी, सो आई वाज बिकमिंग द प्राउड ऑफ द फैमिली, और पूरे खानदान को पता चला कि मैं पाकिस्तान हॉकी टीम का स्टैंड बाय उसके ट्रेनिंग कैंप में हूँ और स्टैंड बाय आया हूँ। तो इट वाज अ बिग न्यूज़ इन माय फैमिली। नेशनल कैंप के एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत ही ज़्यादा इन्हांस किया, और उसके बाद जब से मैंने डोमेस्टिक हॉकी खेली तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट होके खेलता था। तो 98, 99, 2000 टिकर, इन 3 सालों में मुझे बिल्कुल चांस नहीं मिला। जो मेरे सीनियर थे अहमद आलम और लेट मोहम्मद कासिम, वो ही जाते थे, और मैं स्टैंड बाई तीसरा गोलकीपर पाकिस्तान में 3 साल इस बात को हो गए थे। तो मैं थोड़ा सा ना डीमोटिवेट होने लग गया अंदर ही अंदर। मुझे इस चीज़ की वरी होने लग गई कि क्या मैं इसको अपना करियर बना भी सकूंगा कि नहीं। मैं उस उम्र के उस हिस्से में था कि मैंने ये भी सोचना था कि मैंने अपने फ्यूचर में क्या करना है, या मैंने सारी लाइफ पाकिस्तान हॉकी टीम का स्टैंड बाई तो नहीं रहना। आई वांटेड टू डू समथिंग। हालांकि बीच में कई कैंप्स आए थे और साथ साथ डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में मैंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी थी, और मैं बड़ा होपफुल था कि मुझे बड़ा जल्दी चांस मिलेगा एटलीस्ट। सिडनी ओलंपिक्स का कैंप लगा, मुझे याद है, और एब्सोल्युटली ओलंपिक्स एक मेगा इवेंट है, और उसमें कोई भी कोचिंग स्टाफ ये नहीं चाहेगा कि 2 एक्सपीरियंस गोलकीपर्स को छोड़ के एक यंगस्टर को लेके जाया जाए जिसके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो मैं बिल्कुल अंडरस्टूड किया मैंने उस बात को, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अपसेट भी हुआ कि मैंने सुहेल अब्बास से 1-to-1 बात की। तो मैंने उनको साथ ये अपनी बात शेयर की, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि नहीं सलमान, तुम्हें बिल्कुल मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, यू आर अ गुड टैलेंट, आप अपना हार्डवर्क जारी रखो, एंड आई सी दैट यू विल सर्व द कंट्री फॉर द लॉन्ग टाइम, और आप बड़े एक अच्छे गोलकीपर हो, मेहनत जारी रखो, एंड डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। तो मुझे उससे बड़ा सुहेल अब्बास, किंग ऑफ एथलेटिक ऑनर, एक लेजेंड, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, तो मुझे बड़ी मोटिवेशन मिली जब उन्होंने मेरे से इस तरह की बात की। तो ओपनिंग सेरेमनी सिडनी ओलंपिक्स की आ रही थी, तो मैंने वो टीवी पे देखी, और उसमें जो है मैं देख रहा था जब पाकिस्तान का दस्ता वहाँ से गुजरा। मैंने जब वो देखा तो मैंने ये फैसला किया कि मैं इतनी मेहनत करूंगा, और मैंने अल्लाह से दुआ की मैं इतनी मेहनत करूंगा कि जो नेक्स्ट ओलंपिक है 2004 में मैं ज़रूर उस टीम का हिस्सा बनूंगा, और जैसे ये दस्ता जैसे गुजर है मुझे लोग टीवी में देखेंगे। जूनियर एशिया कप 2001 में आ रहा था। मैं जूनियर लेवल पे बड़ा एक्सपीरियंस गोलकीपर माना जाता था, तो जूनियर का कैंप लगा, मैं उसमें गया, मैं उस टीम में सिलेक्ट हुआ। मुझे याद है हमें पहली दफ़ा जब यूनिफॉर्म मिला, ग्रीन ब्लेजर और टाई और ट्राउजर और वाइट शर्ट और ब्लैक शूज, मैं इतना खुश था, मैं आई कुडंट वेट कि हम कब एयरपोर्ट पे जाएं, मैं वो ब्लेजर पहनूं और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं। मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा था। उन दिनों जो फेडरेशन थी उनकी बिल्कुल कोई प्रेपरेशन नहीं थी, कोई फोकस नहीं किया उन्होंने जूनियर टीम पे। 4 इयर्स का एक टेन्योर होता है जूनियर का, जूनियर वर्ल्ड कप टू नेक्स्ट जूनियर वर्ल्ड कप, तो उस दौरान कुछ भी नहीं जूनियर टीम की एक्टिविटी थी। तो बिल्कुल नॉन एक्सपीरियंस टीम हम गए जूनियर एशिया कप खेलने, और हम क्वालिफाई नहीं कर सके बिल्कुल। हम आई थिंक 4th या 5th आए थे। तो जूनियर वर्ल्ड कप तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो गया हमारे बैच में से, जिसमें बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान हॉकी को भी और काफ़ी प्लेयर्स को भी, जो फिर लेटर ऑन ज़्यादा सर्व नहीं कर सके कंट्री को। तो वो जो 4 साल की बेल्ट थी वो हमारे जो बैच था हमने उसको टोटल मिस किया। रॉटरडैम चैंपियंस ट्रॉफी थी 2001 में, तो उसमें मुझे चांस मिला, मैं टीम में सिलेक्ट हुआ। लेट मोहम्मद कासिम जो थे वो साथ थे, सीनियर गोलकीपर थे। मैं इतना खुश था कि मैंने सीनियर टीम में अपने जगह बनाई है थोड़ी सी, और मेरा नाम आया है, और मैं सेकंड गोलकीपर हूँ पाकिस्तान हॉकी टीम का। ऑलवेज वॉज इन माई माइंड देयर इज अ लॉन्ग वे अहेड, और मैंने वो पूरा जर्नी पूरा करना है। आई वांट टू बिकम द फर्स्ट गोलकीपर ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम, और आगे ओलंपिक्स वो 2000 से जो देखा हुआ था, सोचा हुआ था, वो ज़हन में था। बट आई वॉज वेरी हैप्पी, दैट वॉज द फर्स्ट स्टेप for me to enter in the national team. 2001 में छोटे मोटे टूर्नामेंट आते रहे, इनविटेशनल टूर्नामेंट पाकिस्तान टीम की तरफ से मैं जाता रहा सेकंड गोलकीपर। बहुत कम चांस मिलता था
2002 कोलंबपुर मलेशिया में वर्ल्ड कप था, उससे पहले ही सिक्स नेशन टूर्नामेंट जिसमें बड़ी अच्छी टीमें थी। तो पूल मैच आखिरी मैच था हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ, तब तक डिसाइड हो गया हुआ था कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया ही फाइनल में जा रहे हैं पॉइंट टेबल के हिसाब से। पहली दफ़ा एक मेजर चांस मिला 35 मिनट्स का और मैंने एक अच्छा परफॉर्म किया, वाज वेरी हैप्पी सेटिस्फाइड। और मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि जो मैं अगले दिन फाइनल की मीटिंग में टीम मीटिंग में सोने वाला था। फाइनल का जब फर्स्ट 11 अनाउंस किया हमारे कोच ने, गोलकीपर से स्टार्ट किया तो पहला ही नाम मेरा सलमान अकबर। आई वॉज टोटली शॉक्ड। मैच शुरू हुआ, हम वो मैच जीते, मेरी उसमें परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही और हम वो गोल्ड मेडल जीते वर्ल्ड कप से पहले। पाकिस्तान वापस आए, एयरपोर्ट उतरे और सलमान अकबर एक नाम क्लियर आ गया सामने स्क्रीन पे कि जी हमारे पास एक यंगस्टर गोलकीपर आ गया है जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं। मेरे अम्मी अबू इतने ज़्यादा खुश, मुझे इतने फ़ोन कॉल्स आई, मेरे स्कूल फेलोज़ की जो मैंने अपने पहले एपिसोड में बताया वो इतना खुश, मेरे दोस्त इतना खुश जो मेरे वेब क्लब में जब मैंने ज्वाइन किया था जहाँ पे मुझे वसीम सुहेल मिला, अकील खान मिला और जो आज भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं हॉकी सर्कल के, तो वो सारे बहुत ज़्यादा खुश। एकदम ही मेरे उस्ताद राना ज़हीर इतना ज़्यादा खुश, उन्होंने मुझे, मैं क्लब जब गया टूर्नामेंट के बाद ट्रेनिंग करने, उन्होंने मुझे गले लगाया, मुझे शाबाश दी। लेटर ऑन वर्ल्ड कप के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स का हमारा कैंप लगा। कॉमनवेल्थ गेम्स के और एशियन गेम्स के जब फाइनल ट्रायल्स हो रहे थे, मैं वार्म अप कर रहा था तो मैंने एक एक्शन किया अपने गोलकीपर गेम में, तो मेरा लेफ्ट नी ट्विस्ट हो गया और मेरा लिगामेंट जो था वो ब्रेक हो गया और मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ। रिकवरी के दौरान जब मैं अपने रिहैब प्रोसेस में था, मेरा सेम लेफ्ट लेग का ही एंकल ट्विस्ट हो गया, वो ब्रेक हो गया। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो उस टाइम पे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन थी, उन्होंने मेरी कोई मेडिकल या कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं की। मेरे अबू ने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की, मुझे अच्छे से अच्छे डॉक्टर पे लेके गए और मेरे अच्छे से अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया, मेरी सर्जरी करवाई, मेरे रिहैब में बहुत मेरी हेल्प की। मेरी अम्मी ने उस दौरान मेरी जितनी केयर की, तो मेरे बेसिकली उस टाइम पे मेरे अम्मी अबू ही मेरे डॉक्टर थे। मैंने फिटनेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना शुरू की, मैंने पढ़ना शुरू किया फिटनेस को, डाइट के बारे में देखा मैंने कि मुझे अब ये किस तरह से मैं इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करने जा रहा हूँ, किया मैंने थोड़ा सा और इंशाल्लाह दोबारा भी कम बैक करूँगा। तो मैंने वो टाइम इसमें यूटिलाइज किया। एंकल भी ब्रेक हो गया, उसकी भी सर्जरी हुई। बहरहाल मुझे वो रिहैब में मुझे कुछ 7-8 महीने लग गए। 2003 में फिर मुझे एशिया कप में लेटर ऑन जाके चांस मिला था। 2003 में के एंड में एफ्रो एशियन गेम्स हुई थी, पहली दफ़ा फर्स्ट गोलकीपर अनाउंस हुआ, तो एब्सोल्युटली मेरे पे थोड़ा सा प्रेशर था और मैं यंगस्टर भी था एंड पहला ही मैच में मेरी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी और पहले ही मैच के बाद मैं वंस अगेन राइट फ्रॉम द फर्स्ट गोलकीपर मैं सेकंड गोलकीपर हो गया। तो मैं बड़े डिसअपॉइंट होके वापस आया और उससे पहले भी ये बातें होना शुरू हो गई थी कि ठीक है यंगस्टर है लेकिन इसकी हाइट ज़्यादा है तो इसकी वीकनेसेस काफ़ी हैं। दोबारा वंस अगेन मेरे उस्ताद राना ज़हीर ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, उन्होंने कहा नहीं, कीप वर्किंग हार्ड, मुझे तुम पे ट्रस्ट है और तुम बिल्कुल एक दिन इंशाल्लाह बड़े अच्छे गोलकीपर बनोगे और दुनिया तुम्हें देखेगी। 2004 आया, वहाँ पे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने मुझे याद है ब्रिगेडियर मुसर्रतुल्लाह सेक्रेटरी थे और जनरल अजीज़ हमारे जो थे वो प्रेसिडेंट थे। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया पाकिस्तान हॉकी में। उन्होंने एक फॉरनर कोच हायर किया, रूलेंट ऑल्टमन्स, जो कि बहुत ही वर्ल्ड फेमस कोच था, उसको हायर किया और तब तक मैं रूलेंट ऑल्टमन्स को नहीं जानता था। कराची कैंप लगा था, ट्रेन में हम गए थे कराची। मैंने कहा था मैं तो लेने लगा हूँ लास्ट चांस और अगर इस दफ़ा मैं टीम में ना आया और मुझे ये फीलिंग ना आई कि मैं एक रेगुलर मेंबर भी बन सकता हूँ तो मैं ये आखिरी कैंप होगा और मैं हॉकी छोड़ दूंगा। आई विल लुक फॉर अनदर करियर, क्योंकि मैं उस टाइम उम्र के उस हिस्से में था कि मुझे ये सोचना मजबूर था मैं कि मैंने अब आगे क्या करना है, मैं हॉकी को ही लेके अपना करियर नहीं बना सकता, तो आई हैव टू मूव ऑन।